कुमारी। माय फादर्स नेम इज़ अनिल कुमार यादव। मेरा टोटल मार्क्स है 425 और आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। इसका पूरा श्रेय मेरे फैमिली वाले और फिर मेरे टीचर्स को जाता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ और नाखुश भी हूँ कि मैंने सोचा था कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, टॉपर्स के लिस्ट में आएगा, बट मैं थोड़ा सा मार्क्स के लिए चूक गई। इसके लिए मैं थोड़ी सी नाखुश हूँ, बट ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और फिर जैसा कि मैंने साइंस लिया है, तो यहाँ पे उतना टीचर नहीं था, लेकिन मैंने टीचर को, और फिर मेरा मीडियम इंग्लिश था, मेरे को टीचर नहीं यहाँ पे मिल रहे थे, बट थैंक्स टू सर कौशल सर जिन्होंने केमिस्ट्री को पढ़ाया। और मैं केमिस्ट्री में पहले वीक थी, लेकिन कौशल सर ने मुझे समझाया, उसके बाद बोला कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछो, उसके बारे में जानो, और फिर आज मैंने वही किया और आज मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा है। कितने नंबर आए केमिस्ट्री में? 82 मार्क्स। 82 नंबर लाना खास करके साइंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कैसे आपने पढ़ाई किया, क्या कहना चाहेंगे अपने छोटों को, कैसे पढ़ाई करें वो? मैंने तो पहले तो सर ने मेरे को कहा था कि पहले तो आप घर में उसको जो हम पढ़ाएंगे आगे, उसको पहले घर में पढ़िए, उसके बाद अगर उससे कोई क्वेश्चन निकलता है तो उसको मेरे सामने पूछिए। उसके बाद फिर सर ने उसे पढ़ाया, फिर मैंने जाके उसे घर में पढ़ा, उसके बाद फिर आज रिज़ल्ट ये है मेरा। गीता कुमारी है, मैं राजेंद्र कॉलोनी से हूँ। इस बार का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, सबका अच्छा रहा। मेरा रिज़ल्ट टोटल 403 है और केमिस्ट्री में 73 है। आपने कहाँ से एग्ज़ाम दिया था, कहाँ से? मैं रुंगटा कॉलेज की हूँ। आप रुंगटा की? कहाँ आपने पढ़ाई किया था? केमिस्ट्री आपने कहाँ पढ़ा था? केमिस्ट्री मैंने कौशल सर के यहाँ पढ़ा है, जो बालभारती इंग्लिश मीडियम के सामने है, वो 3rd फ्लोर पे है। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते। वो पहले स्टूडेंट की गलतियाँ ढूंढते हैं कि वो क्या है, फिर वो अच्छे से उसको क्लियर करके समझाते हैं। साइंस पढ़ना डिफ़िकल्ट है, लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, सही में क्या? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसको अगर अच्छे से समझा जाए तो वो खुद बच्चा अपने आप से एक्सप्लेन करके लिख पाएगा। मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरा रिज़ल्ट ठीक ठाक ही था, मतलब यहाँ पे ट्यूशन नहीं मिला लॉकडाउन के वजह से नवगछिया में, जिसके वजह से ट्यूशन मिला। तो कौशल सर का बहुत ही अच्छा पढ़ाएं सर। वो साइंस पढ़ने का चीज़ नहीं, मतलब समझने का चीज़ है साइंस, इसीलिए थोड़ा अच्छा ही था। माय नेम इज़ कन्या कुमार और हम यही कहना चाहेंगे कि आज केमिस्ट्री का और जो भी संस्थान है, हर एक संस्थान के मामले में केसीसी इज़ द बेस्ट, क्योंकि हम यहाँ 2019 में हम जहाँ पढ़ाई किए हैं और केमिस्ट्री में टॉपर रहे हैं। मेरा मार्क्स 79 है और मेरा कुल मार्क्स 389 है। ठीक है, इस मामले में सर का बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि जो सर है बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। पहले आते हैं तो आने के साथ सर कहते हैं कि किसी का कोई प्रश्न है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जो अपना क्वेश्चन है पहले वो कीजिए, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। और ये प्रॉब्लम सर मेरी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाए हैं और हम लोग बहुत सीखे भी हैं। और 2019 में हम लोग बहुत टॉप भी किए हैं अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री से। और इन्हीं का My name is धीरज कुमार and my father's name is Mr. संगम कुमार and my mother's name is Mrs. संगीता देवी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवगछिया में बहुत सारे संस्थान हैं, और मैंने जब शुरुआत में आया तो 2-3 इंस्टीट्यूट मैंने जाके देखा, लेकिन वहाँ पर उतना मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में मैंने कौशल सर का कोचिंग ज्वाइन किया। यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका हमको बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हम लोग आते थे, सर पहले हम लोगों से प्रश्न करते थे कि आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न है तो हमको बताएं, जिससे हम उनको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आते थे प्रश्न लेके, तो सर बहुत ही अच्छी तरीके से उनको सॉल्व करते थे और हम लोग अच्छे तरीके से उन पढ़ाई किए। और मैंने पूरा टोटल 382 नंबर लाया और केमिस्ट्री में मेरा 62 नंबर है। नाम बताएं। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं राजेंद्र कॉलोनी से हूँ। मेरा रिजल्ट 334 रहा, 334 नंबर आया मुझको साइंस में।
मेरा फिजिक्स और बायो ठीक था, केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, पढ़ने में केमिस्ट्री में अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे कहीं से कौशल सर के बारे में पता चला तो मैंने उनका कोचिंग ज्वाइन किया और 3 से ही 4 दिन में मुझे उनका कोचिंग अच्छा लगा और मैंने उन्हीं के कोचिंग में केमिस्ट्री को पढ़ा और जिससे मेरा क्या कहता है केमिस्ट्री में रिजल्ट 70 रहा। तो इसके लिए मैं कौशल सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मेरा नाम सचिन कुमार है और मेरे पिता का नाम मंगल प्रसाद मंडल है। हम नपटोलिया में, मेरा घर नपटोलिया है और मेरा रिज़ल्ट इस बार 2022 में 338 रहा और मैं केमिस्ट्री दो टीचर के पास पढ़ता था। उसके बाद सर कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में मैं पहले 2 टीचर के पास पढ़ रहा था तो वहाँ समझ में नहीं आया तो बाद में मैंने KCC ज्वाइन किया जिसका टीचर कौशल सर हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। मेरे घर के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण मेरे बीच में पढ़ाई छूट गई और मात्र 3 महीना हमें पढ़ने का मौका मिला जिसमें कौशल सर ने हमें अच्छे से समझाया और मैं समझा भी, जिसके चलते हमारा रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा। केमिस्ट्री में 72 नंबर रहा। मेरा नाम ओम कुमार है, पिताजी का नाम विकास था। रिज़ल्ट अच्छा ही रहा 2022 में। 356 नंबर टोटल मार्क्स है और केमिस्ट्री में 61 नंबर है और 6 महीना पढ़े थे, लॉकडाउन के कारण उतना नहीं पढ़ पाए थे, इसीलिए अच्छा ही रिजल्ट रहा। My name is MD सोनू आलम, माय फादर्स नेम इज MD इंसुल आलम। मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से और मैं पहले कौशल सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस कोचिंग में पढ़ा और अच्छा मार्क्स लाया और कुछ नहीं कर। नगोछिया में सबसे पुराने संस्थान KCC कौशल केमिस्ट्री क्लासेस का संचालक मैं कौशल जायसवाल बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं वरुण जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय मेरे इस रिजल्ट के मामले को उजागर करने के लिए दिया है। यूँ तो यह 2022 का रिजल्ट कोरोना काल से ग्रसित है, लॉकडाउन से ग्रसित है और बच्चों की संख्या अन्य वर्ष की तुलना में कम है, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत है। कहना मेरा साफ है कि रिजल्ट से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसमें 1 नंबर पर जो मेरे कोचिंग का टॉपर और मदन एलिया महिला महाविद्यालय का भी टॉपर रही है वह है जूही कुमारी, जिनको 425 नंबर आया हुआ है और केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन मार्क्स 82 है। दूसरा भी विद्यार्थी मेरा टॉपर है और संजोग से आज महिला सशक्तिकरण के अभियान को उजागर करता हुआ नाम श्वेता कुमारी है, जो रुंगटा गर्ल्स हाई स्कूल टॉपर रही है, जिनका कुल मार्क्स 403 है और केमिस्ट्री में ड्यू टू प्रैक्टिकल 73 है। तीसरा भी विद्यार्थी मेरा टॉपर है जिसका नाम प्रदीप कुमार है और ये दोनों बच्चियां एक पूर्व भवानीपुर वर्तमान में नगोछिया और श्वेता राजेंद्र कॉलोनी की है, तथा तीसरा जो प्रदीप कुमार SN मकरपुर सिंघिया मकनपुर का है वह BLS टॉपर है, जिसका मार्क्स 385 है और केमिस्ट्री में 81, वह भी डिस्टिंक्शन को कवर किए हुआ है। इस तरह बच्चों के रिजल्ट से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। बच्चों ने जो मेहनत किया, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा ध्येय था, मैं बार बार बच्चे को यही कहा करता था कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको कन्फर्मली पढ़ लीजिए, फिर रिजल्ट आपके पीछे रहेगा, आपको रिजल्ट के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनका रिजल्ट शानदार है और वे बच्चे बिल्कुल अपने रिजल्ट से भी संतुष्ट हैं और अपना तथा मेरे संस्थान के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करने के लिए आगे उत्तरोत्तर प्रोग्रेस करता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सर, कुल कितने विद्यार्थियों ने, कुल कितने बच्चों ने शानदार परिणाम किया है केमिस्ट्री में? अभी तो मात्र 20 घंटा हो रहा है रिजल्ट का, जिसमें जो कलेक्शन मेरे पास आया है वह 15 का है
और बच्चे जिनका नंबर मेरे पास नहीं है, संजोग से मैं बच्चे का नंबर नहीं रखता हूं, लेकिन इस बार के रिज़ल्ट के बाद अब जो मैं डायरी में उनका नाम लिखूंगा, नंबर निश्चित रूप से रखूंगा, क्योंकि भारी परेशानी हो रही है। जिस गांव में पुराने बच्चे हैं मैं लगाता हूं तो पता चलता है कि वे कहीं बाहर हैं और दूसरे बच्चे का नंबर उनके पास नहीं है, तो ये कठिनाई हमको हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक से डेरा आने के बाद मुझे आया कि नवादा के बच्चे थे जिनके घर पर मैं पैदल गया हूं, जबकि आज धुरखेल था। मन में हो रहा था पता नहीं क्या होगा, नहीं क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, और मैं घर पर गया। घर पर से उनके नंबर का कलेक्शन किया है। उसमें 2 बच्चे वर्तमान में उपस्थित हैं, जिसमें ओम कुमार और सचिन कुमार है। इस दोनों का केमिस्ट्री में अच्छा प्रदर्शन रहा है। इनके बारे में मैं इतना बताना चाहता हूं कि इन्होंने 11 में कहीं क्लास नहीं किया था और 12 में भी मात्र 6 महीना में भी मुश्किल से पता नहीं कितना दिन क्लास किए होंगे। इस 6 महीने का उपलब्धि इनका है। ये फर्स्ट डिविजनर है और 356-338 नंबर इनको आया हुआ है। कुछ सवाल है सर। पहला सवाल है कि सर केमिस्ट्री का अगर पिछला रिकॉर्ड दिखा जाए, करीब 15 से 20 सालों से अगर हम लगातार देखें, तो उनके जो सिस्टम, मतलब उसका जो सिलेबस है वो तो कहीं ना कहीं एक ही जैसा है, लेकिन रिजल्ट में काफ़ी परिवर्तन आया है। क्योंकि पहले के बच्चे ज़्यादातर केमिस्ट्री में फेल करते थे, यानी साइंस में रिजल्ट जो है नौगछिया का बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, विगत अगर 5 साल 6 साल पहले की देखें तो इसका क्या कारण है सर? मैं वरुण जी आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। सिलेबस कांस्टेंट चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन का जो मॉडल है वह लगातार 5 साल से वैरी कर रहा है। पहले 25 नंबर का एक नंबर था, फिर 50 नंबर का हुआ, अभी 70 एक नंबर रहता है और 35 नंबर का लिखना होता है। तो ये ज्यों-ज्यों सिलेबस चेंज हुआ है, हम धन्यवाद देते हैं चेंज करने वाले को कि मेरा सजेशन और बच्चे का रिजल्ट उसी क्रम में बढ़ते गया है। जो सिलेबस बदला है बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये रीजन क्वेश्चन के मॉडल के बदलने के कारण है और बच्चों को कन्फर्म होने में सुविधा है। यदि हम सजेशन देते हैं केनिजारो रिएक्शन आपको पढ़ना है और क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, केनिजारो रिएक्शन क्या है ये भी पूछा गया है और वो जो रिएक्शन लिखेगा उसमें वह भी पूछा गया है क्या होता है जब, यानी 2 जगह है, 2 नंबर में क्या होता है क्या है और 2 नंबर में क्या होता है, यानी 4.5 नंबर एक टॉपिक केनिजारो रिएक्शन से आता है, जिसमें मैं बच्चे को 20 नेम रिएक्शन लिखाया हूँ। उस 20 में से 2 आया हुआ है केनिजारो और कार्बाइलेमिन। बच्चे को बता देता हूँ कि इसी 20 में से 4 आएगा। मॉडल भले बदल गया है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन का जो थीम है वो बिल्कुल बरकरार है, सिलेबस भी बरकरार है, किताब वही है, चैप्टर वही है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल रहा है और उस बदले हुए तरीके में मैं अपने पढ़ाने के भी स्टाइल को बदल रहा हूँ, जिस बदलाव का परिवर्तन है कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। धन्यवाद सर।